एंड वेलकम बैक टू रिविजन क्लास। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ली चैटिलियर प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या होता है, हमें ली चैटिलियर ने क्या बताया अपने प्रिंसिपल के थ्रू, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो तो ये है दैट इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, the equilibrium shift in the direction that tends to undo or cancel the change imposed। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, इस डेफिनेशन का। तो देखिए सीधी भाषा में समझते हैं। सुबह सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है, हमारा स्कूल जाना है, सुबह उठना है, हमारा मन नहीं है स्कूल जाने का। मम्मी आई, मम्मी ने हमें उठाया कि उठो चलो स्कूल का टाइम हो रहा है। और ये सुनकर मन तो था नहीं हमारे जाने का, तो हम और गहरी नींद में सो जाते हैं, है ना, कि मम्मी आ गई। अब जब हमको उठना चाहिए तब हम उठ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम और ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं। ठीक है, हम वो जो चेंज हमें लाने को, जो हमें चेंज ला रही है मम्मी हमारी सोती हुई स्टेट से हमें उठा रही है, हम उस चेंज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और हम और गहरी नींद में सो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमको स्टेटमेंट दी ली चैटिलियर ने अपने प्रिंसिपल के थ्रू, कि कोई भी सब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में है और हम उसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर में कुछ भी चेंज लाते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां उस पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो चेंज हम डाल रहे हैं, वो कैंसिल हो जाए, अनडू हो जाए। तो ये हमें ली चैटिलियर प्रिंसिपल के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या होता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मेरे पास एक रिएक्शन है ए एंड बी। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो हमारा जो रिएक्शन जो है, जो इक्विलिब्रियम है, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर टेम्परेचर लो है। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पर सपोज अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यहाँ सपोज मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम है। ठीक है, इट इज इम्पोजिंग द चेंज दैट वी आर पुटिंग इन इट। ठीक है, तो ये हमको पता चला ली चैटिलियर प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगेन इफ आई टेक द सेम एग्जांपल हियर, ए एंड बी का एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ए एंड बी का एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। फाइन, अब देखो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कब होगी। देखो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ पर ए जो है, ए का अमाउंट मैं इंक्रीज कर देती हूँ अगर, ठीक है, ए का अमाउंट अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जो मैं चेंज कर रही हूँ उसको इम्पोज करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उस साइड शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ तो मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो वहां पर बी कम है, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या फॉरवर्ड रिएक्शन होगी हमारे पास। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कब हुई हमारे पास, ये फर्स्ट व्हेन आई इंक्रीज या फिर व्हेन आई एडेड रिएक्टेंट। ठीक है, ऑन एडिंग रिएक्टेंट, करेक्ट, मैंने ए ऐड किया तो हमारे पास रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं बी को कम कर दूंगी, ठीक है, बी को अगर मैं कम कर दूंगी, देन अगेन क्या होगा हमारे पास, अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी हमारे पास। क्यों, बिकॉज हमारे पास वो चेंज को इम्पोज करेगा, है ना। मैंने बी कम कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ज्यादा हो गया। अब बी अगर कम हो गया तो फिर वो दोबारा उस साइड शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम दोबारा उस साइड शिफ्ट होगी, बिकॉज इट इम्पोजेस द चेंज। ठीक है, तो सेकेंड फॉरवर्ड रिएक्शन कब कब होगी, व्हेन ऑन एडिंग रिएक्टेंट और ऑन रिमूविंग प्रोडक्ट। ये दो कंडीशंस है जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, द सेकेंड वन कम्स इज बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी, अब देखिए, ठीक है,
बैकवर्ड रिएक्शन, अगर मैं ए का अमाउंट यहाँ पर कम कर दूंगी, ठीक है, मैं ए का अमाउंट कम कर दूंगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम ए की तरफ शिफ्ट होएगा, बिकॉज अगेन इट विल इम्पोज द चेंज। तो इक्विलिब्रियम ए की तरफ शिफ्ट होगा और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी, ऑन रिमूविंग रिएक्टेंट। एंड सेकेंड वन, अगर मैं बी का अमाउंट बढ़ा दूंगी, बी का अमाउंट अगर मैंने बढ़ा दिया तो अगेन क्या होगा, इम्पोज करेगा चेंज, और फिर दोबारा हमारी इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ए की तरफ। तो ये क्या हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। तो सेकेंड वन हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑन एडिंग प्रोडक्ट, ऑन एडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चेंज इन कंसेंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगी, बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी। अब सेकेंड हमारे पास आता है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, आई राइट इट डाउन हियर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो अगेन आई टेक द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये मैंने रिएक्शन ली अगेन ए एंड बी, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच जो है दैट इज नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, एंडोथर्मिक। एंड डेल्टा एच हमारे पास इस साइड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, एंड एंडोथर्मिक हो जाएगी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है तो बैकवर्ड तो हमारे पास एंडोथर्मिक होगी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए अगर हम चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए दैट लो टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर विल ऑलवेज, जो लो टेम्परेचर होगा दैट इज ऑलवेज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लो टेम्परेचर विल ऑलवेज फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फाइन। तो लो टेम्परेचर अगर हमारे पास होगा, लो टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो हमेशा रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। जिस डायरेक्शन में हमें, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो अगर हम लो टेम्परेचर करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। तो लो टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर हमारे पास हाई होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी तो मतलब एंडोथर्मिक होगी रिएक्शन, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर इज हाई रिएक्शन विल ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक हमारे पास इसके केस में, इस एग्जाम्पल के केस में एंडोथर्मिक हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन रहेगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तो हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कंसेंट्रेशन। नाउ द लास्ट वन कम्स इज चेंज इन प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, हेडिंग डाल लीजिए, चेंज इन प्रेशर। अगर हमारे पास प्रेशर में चेंज होता है तो क्या होगा, ठीक है। अगेन आई टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर A2 गैस, यहाँ पर हमारे पास दिस इज 2A गैस, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना ये हमारे पास गैसियस रिएक्शन के लिए ही है, आई मेंशन इट हियर, गैसियस रिएक्शन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है,
अगर इफ वी इंक्रीज प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर कितने मोल्स है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स है, कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मोल है। यहाँ पर हमारे पास कितने मोल है, कोफिशिएंट क्या है 2 मोल है, 1 मोल 2 मोल। इफ वी इंक्रीज प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इफ वी इंक्रीज प्रेशर the reaction shift towards less number of moles, ठीक है। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो गई। एंड सेकेंड वन, अगर इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, अगर हमने प्रेशर को क्या किया है, डिक्रीज किया है, ठीक है, लो प्रेशर अगर हमारे पास, तो रिएक्शन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। जहाँ मोल्स अगर यहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हुई है तो प्रेशर डिक्रीज करने पे कहाँ हो जाएगी, हाई नंबर, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो इफ वी डिक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स more number of moles, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर लेस मोल्स, लो प्रेशर मोर मोल्स। अगर प्रेशर हाई है हमारे पास तो रिएक्शन शिफ्ट होगी लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, और अगर प्रेशर लो है हमारे पास तो रिएक्शन शिफ्ट होगी मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है। ये था हमारा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन कंसंट्रेशन। इन तीनों से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी रिएक्शन पर। एंड नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया इजीली, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। साथ साथ आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी कर ही रही हूँ। कोई दिक्कत आती है देखो, नहीं तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। अब क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शन गिवन है, फॉर द गिवन रिएक्शन व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। जो रिएक्शन गिवन है, इन सब चीजों को देखिए और बताइए कि हमारी जो डायरेक्शन है इस रिएक्शन की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन इज 2a + b गिव्स अस a to b, और डेल्टा एच हमको क्या गिवन है, -50 किलो जूल। -50 किलो जूल मतलब क्या है रिएक्शन हमारे पास, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास -50 है तो इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू +50 किलो जूल, ठीक है। और रिएक्शन क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला है हमारे पास ऑन एडिशन ऑफ ए। अगर हम ए का एडिशन कर रहे हैं, ए क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। सबसे पहली चीज मैंने आपको यही बताई थी, देखो इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन में और एडिंग रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट ऐड हो रहा है तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें जब पता चल रहा है दैट रिएक्टेंट ऐड हो रहा है ऑन एडिशन ऑफ ए, तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। ऑन रिमूवल ऑफ ए टू बी, प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, अगेन बताया था, ऊपर शिफ्ट करके देखो, ऊपर जाके देखो, अगर प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तो हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, इट इज अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इट इज अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड है ना, देखो एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अगेन बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगेन इट इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड रिएक्शन, सी बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी हैव बैकवर्ड रिएक्शन। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, है ना, इट इज
बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाई प्रेशर सपोर्ट्स, सॉरी हाई प्रेशर फेवर्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर कितने मोल्स है हमारे पास, 2 and 1 3, वहां पर कितने हैं 1, देखो 2, नो कोफिशिएंट यानी 1, 2 + 1 कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स है, वहां पर सिर्फ 1 मोल है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 मोल, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाई प्रेशर फेवर्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में है। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो लेस नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल रहे हैं, देन अगेन वी कैन से हियर इट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन, फाइन। नाउ द लास्ट वन इज बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेस प्रेशर, लो प्रेशर सपोर्ट्स हाई नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। लो प्रेशर यानी मोर मोल्स, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा मोल्स किधर है हमारे पास, इस साइड है, तो द रिएक्शन विल ट्रेवल लेस टू मोर नंबर ऑफ मोल्स, और वो क्या हो गया हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, दिस इज अ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा ली चैटिलियर प्रिंसिपल, बेसिक एक क्वेश्चन हमने करा उसके बेसिस पे, और हमने समझा कि चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन पे हमारी, टू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।